जहांगीर बादशाह बैठे तब उनकी पत्नी नूरजहां बहुत ही खूबसूरत थी। वो अपनी बीवी की खूबसूरती का खूब बखान किया करते। घंटों उसको निहारते रहते थे। खूब अच्छा नूरजहां उनसे धनुष बाण चलाना सीखती थी। जब बादशाह बाहर चले जाया करते थे तो धनुष बाण लेकर छत पर जाती थी और तीर चलाने का अभ्यास कर। एक कौवा आकर दूर एक डाली पर बैठा और उन्होंने नूरजहां ने तीर चलाया तो वह तीर घाट पर धोबी कपड़ा धो रहे थे। जाकर तीर धोबी की छाती में लग गया और धोबी मर गया। तब धोबी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी। लोग जुट गए। उन्होंने देखा ये तीर तो महल के सामने से आया है और तीर जो है शाही तीर है। वह उस लाश को लेकर और धोबिन चिल्लाते हुए राज दरबार जहांगीर के पास पहुंची। जहांगीर के पास उसने कहा कि महाराज, आपकी बेगम ने मेरे पति की हत्या। कहा कि नूरजहां को दरबार में पेश किया जाए। जब नूरजहां आई तो राजा ने कहा कि तुमने ऐसा तीर चलाया, देखा नहीं तुमने तीर कि कहाँ तीर जा रहा है, और तीर जाकर सीधा धोबिन के पति को लग गया और धोबी मर गया। हे बहन धोबिन, भी ये धनुष बाण लो, सीना पार करो, ताकि जब मैं मर जाऊं तब इस नूरजहां को मालूम चलेगा कि किसी का पति मर जाए तो उसके बाद से किस तरह से गुजर। कमर से ऊपर का सारा कपड़ा उतार। बादशाह, तुमने मुझे बहन कहा और मैं बहन होकर अपने भाई को कैसे मार सकती? मैं ऐसा कार्य नहीं कर सकती। और वह रोने लगी। तब राजा भी रोने लगे और नूरजहां भी व्याकुल हो गई। इस तरह से जहांगीर का यह न्याय देख सब पूरे दरबारी अचंभित थे। तेरे पति का अंतिम संस्कार पूरे रस्म व रिवाज से होगा और जब तक तू रहेगी तब तक इस राज दरबार में, इस महल में रहेगी तू मेरी बहन बनकर। और जब तेरी अर्थी उठेगी तो इस राज दरबार से उठेगी। इस तरह जहांगीर बादशाह एक न्यायप्रिय राजा थे। नूरजहां का घमंड उन्होंने तोड़ा कि सुंदरता का जो घमंड था उसको, और गरीबों के प्रति कैसा अपना भाव होना चाहिए राजा का, और राजा किस तरह से एक न्यायपूर्ण होना चाहिए, इसका जहांगीर बादशाह ने बहुत ही अच्छी तरह से भारत में एक मिसाल पेश की थी। अनमोल दर्पण यस 3 को आप लोग सब्सक्राइब करें और ऐसे ही रोचक कहानी सुनते रहें। धन्यवाद।